धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के संशोधन पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, हम आज किसानों के लिए चिंतित हैं। पूरा सदन किसान की बात कर रहा है और पूरा सदन किसान की चिंता कर रहा है, लेकिन बहुत हास्यास्पद बात है, इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट लेकर के आए हैं उसके अंदर किसान कल्याण कोष के स्थान पर कृषक कल्याण कोष, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे पता नहीं है ये बनाने वाले कौन व्यक्ति हैं जो किसान और कृषक के अंदर, या तो उनको पता है, वो बहुत बड़े विद्वान हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि किसान और कृषक तो एक ही होता है, और उसके अंदर ये बदलाव लेने की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है माननीय सभापति महोदय कि जो इनके नेता, जो ये बिल लेकर के सरकार में बैठे लोग आए हैं, इनके नेताजी को जैसे पता नहीं है कि कपास जमीन के अंदर से पैदा होता है या पौधे के ऊपर से पैदा होता है। उन्हीं नेताजी के पार्टी के लोग ये बिल लेकर के आए जिनको ये मालूम नहीं है कि किसान और कृषक के अंदर भी कोई अंतर होता है। जो आलू को डाल करके सोना पैदा करने की बात करने वाले लोग हैं, जो किसान, जो खेत का जिस व्यक्ति ने मुंह नहीं देखा, बिल पे भी बोल लीजिए। मैं किसान के बारे में बोल रहा हूं, मैं डिबेट किसान के ऊपर कर रहा हूं और इस बिल के अंदर अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। किसी को भी चिंतित ज्यादा नहीं होने की आवश्यकता है श्रीमान। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो किसान रात के सर आप बिजली देते हैं ना, उस वक्त किसी पैदावार के अंदर देता है, उस किसान के दर्द को वही व्यक्ति समझ सकता है जो किसानी का काम करता है। माननीय सभापति महोदय, हमने काम किया है, चलाया है, हमने 7 भाई सातों ने चलाया है। हरीश जी पुलिस के अंदर बाद में आए थे मेरे भाई, उससे पहले हमने खेती का काम करके किया है। मुझे पता है हल के अंदर चऊ कहां लगती है और कुश कहां लगती है, पुरानी क्या होती है और पीननी क्या होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके नेताजी ने बिना सोचे समझे 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ कर देंगे, ये बात कहते हुए उनको ये मालूम नहीं था कि 10 दिन के लिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। बोल तो गए, लेकिन गले में आ गई सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों के। सदन के नेताजी को जवाब देने में पसीना आ गया और वो ये कहकर के अपनी बला टाल गए कि भाई राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा तो हम लोगों ने सोचा था कि भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को कहेगी। भाई क्यों कहेगी भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को? आपने जिम्मा लिया था, आप किसान का कर्जा माफ कराने के लिए राजस्थान सरकार कोष की व्यवस्था करती और वो किसान का कर्जा चाहे कोई भी बैंक हो, उन बैंक के खातों के अंदर डाल करके उस किसान को सर्टिफिकेट देती। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम कोऑपरेटिव बैंक का तो कर दिया, राष्ट्रीयकृत बैंक का नहीं करेंगे। आपने कहते उस वक्त, या ये कह देते कि हम झोला लेकर के, हम कटोरा लेकर के भारत सरकार के सामने जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे कि हमारे किसान का कर्जा माफ कर दो। आज सदन के अंदर चर्चा कर रहे हो, आप लोगों को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए कि जब सदन के अंदर किसान की चर्चा हो रही है, उस वक्त किसान कर्जे से परेशान होकर के आत्महत्या कर रहे हैं और वो डेड बॉडीज को लेकर के किसान बैठा हुआ है। आपने उस किसान की चिंता की? आप किसान की चिंता करते तो कृषि उपज मंडियों को पंगु बना करके छोड़ दिया। कृषि उपज मंडियों को चुनाव कराओ, वहां पर प्रतिनिधि चुन करके भेजो जो किसान की बात कर सके। वहां पर आईएएस अधिकारी, वहां पर आरएएस अधिकारी बैठे हैं जिनको किसान के बारे में पता नहीं है, जिनको मीटिंग करने की फुर्सत नहीं है, वो लोग वहां पर बैठ करके बात कर रहे हैं। जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके अंदर कितने पेंडिंग केसेस पड़े हैं। अभी हमारे किरण माहेश्वरी जी कह रही थी, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, अनेकों ऐसे पेंडिंग केसेस पड़े हैं जहां किसान खेती का काम करते हुए वो डेथ हो गई उसको थोड़ा सा पैसा देते हैं, उसका जीवन यापन, उसके परिवार का जीवन यापन चलाने के लिए 2 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है। यदि किसान के भले की बात करना चाहते हैं तो कर दीजिए। कोई किसान खेती का काम करते हुए यदि उसकी
उसकी डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपया, अरे 10 लाख रुपए से भी कुछ नहीं होता है। 10 लाख रुपया उस किसान के खाते के अंदर तुरंत जमा कराने की व्यवस्था कर दीजिए। यदि आप किसान हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे, और जैसा मैंने कहा था कि जल शक्ति मंत्रालय को मिलाकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल की व्यवस्था के लिए एक डिपार्टमेंट करके सबका प्रशासनिक जिम्मा एक के साथ में दिया था। आपकी सरकार क्या करने जा रही है? 11 मंत्री लगते हैं आपके अलग अलग विभाग के, पानी के विभाग में, ऐसे ही कृषि का काम करने वाले या जो किसान की बात करने वाला कृषि मंत्री जी अलग हैं, कृषि विपणन मंत्री जी अलग हैं। अरे भाई, इनको तो एक कर दीजिए जिससे आपके समन्वय के अंदर तो सुविधा हो जाए। और उसके अंदर भी देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, 2168 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना का, उसके अंदर आपने क्या दिया है? आपने कहा हम देंगे 53 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान अभी आपने किया है। 1430 करोड़ रुपया आपका जमा करवाने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप किसान की बात करते हैं। कौन से किसान की बात कर रहे हैं? बाजार का समर्थन मूल्य और जो बीच का अंतर है किसान की फसल का और बाजार का समर्थन मूल्य, उसके बीच का अंतर जितना भी है, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये बीच का जो है अंतर, ये सीधा किसान के खाते में जमा करा दो यदि आपकी किसान की चिंता करते हो। नहीं तो आप किसान की चिंता करने की बात सिर्फ ढकोसला करते हो। मैं कृषि उपज मंडी, मैं मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, खुले के अंदर एक किसी का खेत कृषि उपज मंडी है, कृषि उपज मंडी की वहां पर जमीन अलॉट करके कृषि उपज मंडी नहीं बनाई जा रही है। किसानों से जो टैक्स ले रहे हैं हम लोग, उससे जो अभी सड़कें बनाने की बात, यही बात है कि किसान के खेत से उसकी उपज को, उसकी पैदावार, लेकिन पीडब्ल्यूडी, अब तो सड़क नीति बन गई, पीडब्ल्यूडी के पास में पर्याप्त पैसा है, वो सड़कों को बनाने में तो वो करे, और किसान के कल्याण के लिए अन्य जो कार्य हैं उनके लिए किसान का जो पैसा है उसको सड़कों के अंदर व्यर्थ नहीं करके, हालांकि सड़कें भी नहीं बन रही हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं खुले के अंदर वहां पर मूंगफली है या अन्य जींस है वो खुले के अंदर पड़ी है। बरसात आ गई, किसान की फसल खराब हो गई, उस किसान का कौन धनीधोरी है जिसकी किसान की फसल के बारे में भी हम लोग चिंतित नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि किसानों को धोखा दे करके जो पार्टी सत्ता के अंदर आई, काबिज हो गई, वो किसान के साथ में अब तो बराए मेहरबानी भगवान के लिए अब तो उनके साथ में न्याय करे, उनके साथ में धोखा नहीं करे। भाजपा सरकार, ये छोड़ो भाई, मैं माननीय सभापति महोदय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग करेंगे। 1 साल के अंदर किसान के बात कही थी, मैं गया हूं किसानों के खेतों पर 8 घंटे बिजली देने की जिस शर्त मिल रही है, और 6 घंटे बिजली भी ठंड के अंदर मिलती थी, और उसके अंतिम बार बाढ़ से आ गई। इतना हालात खराब बिजली का होने के बावजूद भी आज सरकार जो है वो आंख मूंद करके सो रही है और एक्सरसाइज है वो करने पर तुली हुई है। मैं आप लोगों के सभापति महोदय, आप के माध्यम से कहना बनाओ, और किसान की फसल को जो गोडाउन बनाने चाहिए। मैं टिड्डी की बात आ रही थी, इन्होंने कहा कि टिड्डी के लिए ये हमारा महकमा नहीं है, ये तो केंद्र का महकमा है। तो आप सारे काम ही केंद्र के ऊपर छोड़ दो। केंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसके बाद में राजस्थान की सरकार ने भी लगाई, लेकिन जब टिड्डी के ऊपर नियंत्रण आप लोगों ने किया, केंद्र की सरकार ने पूरी सहायता दी, उसके बाद में अब तक जो है
वो किसान वहां पर जो टिड्डी से प्रभावित किसान था और आगे आने वाले समय के अंदर और संभावना है, उसके बारे में भी किसान कोष और जो कृषक कोष बनाया जा रहा है उसके अंदर किसी तरह का कोई प्रावधान करना चाहिए। ये जो किसान कोष बनाया जा रहा है ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। अभी एक माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि शेष लगा दो। शेष तो किसी पर भी लगा दो, लेकिन ऐसे शेष लगा दो जैसे आपने शराब के ऊपर और रजिस्ट्री के ऊपर पहले से शेष लगा रखा है। और वो शेष किस लिए लगा रखा है? गायों के लिए, गौशालाओं को अनुदान देने के लिए। 10 महीने के अंदर गौशालाओं को अनुदान नहीं दिया और उस अनुदान को कर्मचारियों की तनख्वाह के अंदर दे दिया। इसलिए किसान के नाम पर शेष लगा करके फिर किसान के साथ में आप लोग धोखा मत कर देना, क्योंकि धोखा देने की आप लोगों को आदत पड़ी हुई है। वो किसी के साथ में भी आप धोखा कर सकते हो, ये मेरे से ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं आप लोगों को। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप लोग। ऐसी स्थिति के अंदर मैं पुनः माननीय सभापति महोदय आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो बिल है राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020, अब किसान के हित में सोचना चाहिए। नहीं करेगा, क्योंकि आप कहते हो ये अन्नदाता है। और ऐसे ऐसे लोग जो किसान की बात, जो जिन्होंने खेत का मुंह नहीं देखा, वो लोग किसान की बात कर रहे थे। किसान की असली बात करने वाले लोग किसानों के हाथों में दे दीजिए सत्ता किसान के बहबूदी की, तब जाकर के हम सही मायने के अंदर ये जो बिल लेकर के आने वाले हैं इसका सही मायने के अंदर उपयोग हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिल को पुनः जनता के जनमत के लिए भेज दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।